हाय गाइस, रोम गुरुजी हियर। कैसे हो आप सब? रोम गुरुजी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो MI 11X लेना चाहते हैं या iQOO 7 लेना चाहते हैं। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि आप किसी भी पेज पे चले जाओ, चाहे वो Amazon हो, चाहे वो रिव्यू पेजेस हो, चाहे वो YouTube हो, आपको इन दोनों फोन्स के लिए ग्रीन टिंट इस शब्द से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। बट कोई आपको ये नहीं बताएगा ग्रीन टिंट होता क्या है, वो क्यों होता है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो आज रोम गुरुजी पे हम आपको बताने वाले हैं कि ये क्यों होता है, इसके सॉल्यूशंस क्या है और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, तो शुरू कर दिया गाइस, लेट्स गो। सबसे पहले ग्रीन टिंट होता क्या है। तो अपने फोन को जब आप 10 to 20% ब्राइटनेस पे डालते हैं हाई रिफ्रेश रेट पे और आप एक ग्रे बैकग्राउंड देखते हैं तो आपको उस पर एक ग्रीनिश कलर का टिंट दिखता है। अब ये क्यों होता है? क्या होता है, जो अभी करंट एमोलेड की टेक्नोलॉजी है, उस एमोलेड टेक्नोलॉजी में जब आप हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले डालते हो, मतलब एमोलेड प्लस हाई रिफ्रेश रेट जब आप करते हो, तो उसमें आते हैं छोटे टाइमिंग एरर्स। अब इन टाइमिंग एरर्स की वजह से होती है कलर डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, तो क्या होता है, हर डिस्प्ले को कलर एक्यूरेसी के लिए फाइन ट्यून करना पड़ता है। अब एक लॉजिकल चीज है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर फोन को एक एक करके फाइन ट्यून करना तो पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में कंपनियां इन्हें मास ट्यून करती हैं। मतलब अगर पैनल इस कंपनी का इस सेट का है तो उसको इस सेटिंग के साथ ट्यून कर दो। ठीक है, तो पूरी एक बैच ट्यून हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपका लक अच्छा है तो आपकी बैच की ट्यूनिंग बिल्कुल एक्यूरेटली हुई है और आपको ग्रीन टिंट नहीं दिख रहा है। आपका लक खराब है तो आपको ये ग्रीन टिंट बहुत दिख रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कहीं हो तो आपको सिर्फ ये 10 to 20% के बीच में ग्रीन टिंट दिख रहा है और आपकी जिंदगी उतनी इफेक्ट नहीं होती। तो ये हो गई टेक्नोलॉजी। और होता क्या है, अब क्या ये इतनी डरावनी बात है? इज इट दैट स्कैरी? बिल्कुल नहीं। क्या होता है, जब आप कोई रिव्यू दे रहे होते हो, जब आप किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हो, तो आप जितने हो सके उतने इश्यूज सामने लाने की कोशिश करते हो। पर उस कोशिश में क्या होता है, कहीं कहीं पे लोग डर जाते हैं। अब लोगों का एक जनरल मानना है कि अगर ग्रीन टिंट की बात चल रही है मतलब डिस्प्ले खराब। अगर आपको सिर्फ 10 to 20% ब्राइटनेस में, नाइट मोड में, हाई रिफ्रेश रेट पे अगर ग्रीन टिंट दिख रहा है तो आपकी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दिन में कितने बार उस एग्जैक्ट चीज को कर रहे हो जिससे ग्रीन टिंट दिखे? ज्यादा बार नहीं। उस केस में मे बी एक दो बार आप शायद इरिटेट हो जाओ, बट ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है जो एक आप जिसके लिए आप इतने डर जाओ। पर अगर आपका फोन 50 to 60% ब्राइटनेस पे है और तब भी आपको बहुत ज्यादा टिंट दिख रहा है तो आपके डिस्प्ले में प्रॉब्लम है और आपको सर्विस सेंटर जाके ये रिप्लेस करा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जिसको सिर्फ ये कभी कभी उस स्पेसिफिक सेटिंग में दिखता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका डिस्प्ले बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अपनी डे टू डे यूसेज में। और अब मैं आपको बताता हूं इसको फिक्स कैसे करते हैं। तो इसको फिक्स करने का एक डेफिनेट अल्टरनेटिव कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे भाई क्या टाइम वेस्ट? नहीं, देखो ऐसा है कि अभी कोई एमोलेड टेक्नोलॉजी इन्वेंट ही नहीं की गई है कि अगर मैं एक हाई रिफ्रेश रेट एमोलेड पैनल कहीं पे डालूं तो उसमें बिल्कुल ही टिंट नहीं होगा। ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है उसके लिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है इसको कम किया जा सकता है, इतना कम किया जा सकता है कि आप शायद नोटिस ना करो। अब उसके लिए Xiaomi ने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया है कि हमें ये प्रॉब्लम पता है, हमें ग्रीन टिंट का इशू दिख रहा है और हम इसे फिक्स करने के लिए अगले अपडेट में एक फिक्स डाल देंगे। तो ये Xiaomi ने बोल दिया है। iQOO ऑन दी अदर हैंड धीरे धीरे ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई हमें भी प्रॉब्लम है, पर अभी तक वो यूजर्स को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ग्रीन टिंट नॉर्मल है। ठीक है, और जो वो नॉर्मल है वो चाहे आप Xiaomi का लो या iQOO का लो या Samsung का लो, आपको मिलने ही वाला है। पर अगर आपको इन चीजों का वेट नहीं करना, अगर आपको अपडेट्स का वेट नहीं करना, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है। पहले तो डार्क मोड बंद कर दो। देखो अगर ग्रे बैकग्राउंड नहीं होगा तो टेंशन नहीं होगी, ठीक है, पर अगर आपको डार्क मोड पसंद ही है, आपको नहीं करना है, तो ट्राई करो थोड़ा 20% से ऊपर ब्राइटनेस रखने की, जहां पे आपका ग्रीन टिंट चला जाए। अगर आपके पास MI 11X है तो आप और एडवांस चीजें कर सकते हो। क्यों? क्योंकि MI 11X में आपको एडवांस कलर साइंस मिलता है, मतलब एक RGB व्हील मिलता है जो से आप अपने फोन के डिस्प्ले का कलर करेक्ट कर सकते हो।
अब ये जो चीज होती है ये सिर्फ कुछ कंप्यूटर्स में अवेलेबल होती है, बट Xiaomi Mi 11X में ये दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आप अपने फोन को 10 to 20% ब्राइटनेस पे ले जाओ, ग्रे बैकग्राउंड एक इमेज लगाओ, और अगर आपको ग्रीन टिंट दिख रहा होगा तो अपने फोन की कलर सेटिंग्स में जाके, एडवांस में जाके उन कलर्स को एडिट करो, अपने हिसाब से एडिट करो। इसका कोई सेट रूटीन नहीं है हर डिस्प्ले के लिए, क्योंकि ये अलग होता है। जब आप वो सेटिंग कर रहे होगे, हर एक बार आप जब सेटिंग करते हो आपको लग रहा है कि थोड़ा फिक्स हो गया, जाके ग्रे इमेज चेक करो। अगर ग्रे इमेज में आपका ग्रीन टिंट चला गया है, मतलब आपने वो फिक्स कर दिया है। उस सेटिंग्स को अपने दिमाग में याद रख लो, या उसे कहीं पे सेव कर लो, या उसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी आप वो ग्रीन टिंट वाले सिनेरियो में आ जाते हो, ये सेटिंग वापस जाके अप्लाई कर दो, आपका ग्रीन टिंट फिक्स हो जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो इसमें से कुछ नहीं चल रहा, फोन को 120 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पे ले जाओ, आपका ग्रीन टिंट 100% कम हो जाएगा। डिसअपियर ग्रीन टिंट होना पॉसिबल नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी वर्ल्ड में कहीं पे भी ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं हुई है। तो प्लीज डोंट अब्यूज पीपल, लोगों को गालियां मत दीजिए। देखो, हर एक अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा है कि इस इशू को फिक्स कर पाए, ठीक है, बट अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं है ये इशू फिक्स करने के लिए, तो वो बस आपकी प्रॉब्लम्स कम कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा उधर देखिए, और ये अगर आपको तब भी बॉदरसम लग रहा है तो मैंने जो ये टिप्स दिए हैं वो फॉलो करके आप अपना ग्रीन टिंट इशू फिक्स कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही था। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। दिस इज रोम गुरुजी साइनिंग ऑफ।